अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है HTML फॉर्म्स। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है HTML फॉर्म्स के बारे में। और आज हमारी वीडियो नंबर 22 है। तो ज़रा आइए ज़रा आप अपनी आगाज़ करते हैं HTML फॉर्म्स का। ठीक है, हमने इस कोड को कम्प्लीटली कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र जो कि हमने ओपन नहीं किया, सबलेम। ठीक है, सॉरी, सबलेम ब्राउज़र में गए। और ब्राउज़र में जाने के बाद कंट्रोल एक के बाद कंट्रोल V से कंट्रोल V और कंट्रोल S सेव। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है, हमारे पास एक मिनट। ओके, हमारी फाइल थी आई थिंक सो माई फोल्डर पे अजीम के नाम से। अजीम के पास गए हमने माइक्रोसॉफ्ट एज, और यहाँ पर हमारे पास डुअल फॉर्म हो चुके हैं क्योंकि हमने डबल डबल कोड कॉपी किया होगा। लेट्स डू इट अगेन, और इसको ज़रा हम काटें। और यहाँ पर आई थिंक सो यहीं पर कोड है, इसे रीट्राई करें। और यहाँ पर कंट्रोल A कंट्रोल C, और अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे गए पे कंट्रोल V, फिर डबल डबल आ गया। एक मिनट, कंट्रोल A C, उसके बाद कंट्रोल A और कंट्रोल V कंट्रोल S। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे हम आएंगे, ये रहा, इसी में खोल लिया हम लोगों ने। ठीक है, हमें इवन के हमने नेम भी गिवन है। तो इसमें हमारे पास हमने क्या क्या है, HTML फॉर्म को ज़रा पहले हम इसकी जो हेडिंग से वो पढ़ लें। ठीक है, अब यहाँ पर है कि अब चलो इसको हम फोल्डर को हम बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करते हैं गूगल क्रोम से। ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है, अब क्या है कि गूगल क्रोम से ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट इसको ज़रा स्टडी करते हैं। अच्छा, एन HTML फॉर्म इज़ यूज टू collect user input. The user input is most often sent to server for proceeding. तो यूज़र HTML फॉर्म जो होते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और उसे हम लोग सर्वर पे सेंड करते हैं। ठीक है, ये आसान था ये तो चीज़। अब ये देखते हैं कि हमने इनपुट लेने के लिए हमने इनपुट का यूज़ किया। जैसे मैं यहाँ पर इनपुट लेता हूँ यूज़र से। ठीक है, इनपुट इनपुट लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टाइटल क्या है, टेक्स्ट। टाइप कौन सा है, टेक्स्ट। ठीक है, या मैं उसको पासवर्ड भी कर सकता हूँ, पासवर्ड। ठीक है, और इसके बाद नेम क्या है, नेम हमने कर दिया एफ नेम। क्या है जो एफ नेम करते हैं, एफ पासवर्ड पासवर्ड। ठीक है, नेम हमने दिया इसको एफ पासवर्ड, और इसके बाद हमने इसको वैल्यू दी है। जैसे मैं करता हूँ, मेरा पासवर्ड था, मैंने रखा अजीम ही रख दिया। ठीक है, पासवर्ड। और इसके बाद कंट्रोल S किया, और अब हम जाएंगे अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे जो कि ये रहा। अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है, हमारे पास वो पासवर्ड शो हो रहा है, इवन के डॉट डॉट में आ रहा है। इससे अगर हमें देखना है तो हम इसमें जाके इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके हमारे पास HTML अगर हमें थोड़ी बहुत आती होगी तो यहाँ यहाँ टेक्स्ट में जाके टाइप कौन सी है, नहीं टेक्स्ट, एक मिनट, ये रहा पासवर्ड। ठीक है, इसे पासवर्ड की जगह पे हम टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब ये जो है शो हो जाएगा अजीम। तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन था। और सेकंड चीज़ क्या, लेबल है हमारे पास। अच्छा, हमने ब्रेक लाइन
का दे दिया, फिर भी आ गई है, उसी टाइम पे तो नहीं आई नहीं है। बी आर का यूज़ करते हुए हमने ये दिया, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ओके, यहाँ पर लेबल हमारे पास मौजूद है और हमने दे दिया, सही है। इनपुट लेने के लिए और सही कंट्रोल एस करते हैं। नाउ लेट्स चेक। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास लाइन चेंज हो चुकी है, वरना हमारे पास जो पासवर्ड और लास्ट नेम एक ही लाइन पे आ रहे थे, ठीक है। और अब हम करेंगे क्या करेंगे, इनपुट 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 लेबल हमने इसको दिया था क्या, लास्ट नेम, ठीक है। अब लेबल अगर हमें देना है, इसको हम एज इट इज कॉपी करते हैं और इसको भी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। और हमने एंटर किया, कंट्रोल वी किया और लास्ट नेम की जगह पे दिया एवं एवं नहीं, ओके, कंट्रोल एस यूजर डेटा डेटा लिखा और कंट्रोल एस किया। नाउ लेट्स सी, यहाँ देखें यूजर डेटा आ गया। इस तरह आप फॉर्म फिल करते होंगे HTML में, इस तरह आप बहुत सी फील्ड अब ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप वर्डप्रेस अगर या कोई और यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर जो फॉर्म कम्प्लीटली जो फील्ड्स होते हैं वो ख़रीदनी पड़ती है, मगर यहाँ आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं अगर आपको बनाने आते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कि ऑप्शन आता है वो है, चलें ये चीज़ तो वैसी की वैसी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मेट। HTML form element is used to create an form for user input form। अच्छा जी, ये एलिमेंट है जिसके ज़रिए हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। अंडरस्टूड। Form element is container for different type of inputs such as text field, check boxes, radio buttons, submit buttons. All the different form elements are covered in this chapter। तो फॉर्म एलिमेंट जो होता है कंटेनर होता है डिफरेंट जितनी भी फंक्शंस बताए हुए, सच एज जैसे कि फील्ड, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं और इसके बाद सबमिट बटन्स हैं और भी बहुत कुछ के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है द इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट किस लिए यूज होता है कि द मोस्ट फॉर्म एलिमेंट इज द मोस्ट यूज्ड एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग यूजर सॉरी इससे हम लोग यूज़र का इनपुट लेते हैं, यूज़र से हम इनपुट लेते हैं इससे। तो नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले सिंगल लाइन टेक्स्ट। ओके 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 ओके, डिस्प्ले में क्या होता है कि ये सिंगल लाइन टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा होता है। और रेडियो क्या होता है कि सिलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइसेस, यहाँ पर ऑप्शन होती है। ज़रा इसको प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं, ठीक है। ओके, इसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र पे गए, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे जाके कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी से सेव किया, कंट्रोल एस से सेव किया और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे जाके हमने इसको रिफ्रेश किया। एक मिनट, क्या चीज़ है जो कि मैंने नहीं करी। पुट टाइप टेक्स्ट डिफाइन अ सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर, सही तो सिंगल लाइन के लिए होता है, सही है, सही सही सही। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर, इसे हमने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी फ्रॉम रेडियो बटन्स, ठीक है। अब रेडियो बटन्स किस तरह फॉर्म होते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पर कोड में जाके। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में हमने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर मेल, फीमेल और अदर ऑप्शन आ गए। हम मज़ीद डालते हैं यहाँ पर, जैसे ओके, इनपुट लेबल फॉर्म ने किस तरह बनाया। जैसे हमारे पास यहाँ पर था रेडियो रेडियो रेडियो, एज इट इज़ हमने इसे कॉपी किया पूरे को, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ गए, फिर अगेन यहाँ गए, फिर अगेन यहाँ गए। अब हमने तकरीबन 4 ऑप्शन दिया, हम सबका चेंज कर देंगे। इंग्लिश,
ठीक है, नेक्स्ट को हम करते हैं मैथ्स। मैथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू। ठीक है, उर्दू। यहाँ पर हमारे पास से इस्लामियात। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास से फारसी। फारसी और लेट्स के अदर का ऑप्शन छोड़ देते हैं। कंट्रोल एस किया, सॉरी कंट्रोल एस किया, और अब यहाँ जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और हमारे पास ऑप्शन तो चेंज हो गया, मगर यहाँ लाइनें जो हैं चेंज नहीं हुई। चलो लाइनें चेंज करते हैं हम लोग। लाइनें क्यों चेंज नहीं हुई यहाँ पर? क्योंकि बी आर का यूज हमने नहीं किया। कंट्रोल सी किया और यहाँ पेस्ट किया, देन यहाँ पेस्ट किया, देन यहाँ पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया। अब देखें, ठीक है, लाइंस भी अब चेंज हो चुकी है। तो ये था रेडियो बटन का इस्तेमाल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि चेक बॉक्सेस, द इनपुट टाइप चेक बॉक्सेस डिफाइन चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्सेस हम किस तरह यूज करते हैं? इसे हमने, ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कंट्रोल ए कंट्रोल वी का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब चेक बॉक्स, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आप जब भी, चले मैं आपके सामने एक ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बी आर का यूज करते हैं ताकि, ठीक है, ओके, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक इनपुट टाइप, टाइप कौन सी है हमारे पास? चेक बॉक्स। ठीक है, और नेम हमने दिया है इसको car3। ठीक है, हमने कुछ भी नाम दे सकते हैं इसे, डिपेंड हम पे करता है। ठीक है, और car3, सॉरी इसको आईडी भी देनी होगी। आईडी दी हमने car4। आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, और यहाँ पर हमने वैल्यू दी केयर। कंट्रोल एस किया। अच्छा, इसके बाद आपने, एक मिनट, अच्छा इसके बाद आपने, ठीक है, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस के बाद डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे गए और इसे दिया। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई हमने, कोई टेक्स्ट नहीं है, पर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पर। एक मिनट, ठीक है, टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास लेबल, ठीक है, लेबल के जो टेक्स्ट है वो क्या है? हमने दिया फॉर व्हीकल 2। आईडी क्या है? व्हीकल 2। आईडी सेम है तो हम लोग इसे भी सेम कर देते हैं, car4 कर देते हैं दोनों को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि car4 हमने किया, सबसे पहली चीज़ क्या है लेवल में? 4। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, 4। और हमारे पास जो कि car4, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो कि ऑप्शन है वो है ऑप्शन हमारे पास 4 के बाद जो आईडी हो गई, आईडी के बाद टेक्स्ट और प्रिंट करवाना है कि जो भी टेक्स्ट है हमारे पास। एक मिनट, इससे मैं कैप खत्म कर दूं। दिस इज what, दिस इज नथिंग। कंट्रोल एस, और हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे, रिफ्रेश किया और हमारे पास जो टेक्स्ट है दिस इज नथिंग वो नीचे आ गया।
अब ये नीचे क्यों आया है ये जब चेक हम करते हैं। आई थिंक सो कि मैंने यहाँ पर पी आर का इस्तेमाल नहीं किया। एक मिनट, कंट्रोल एस, लाउड, लेट्स सी। ओके दिस इज नथिंग, यहाँ किया मैंने, यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल किया हुआ है, कंट्रोल एस। ठीक है, ओके तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट लेबल, इनपुट हमने इनपुट दिया चेक बॉक्स, और यहाँ पर एक मिनट, ओके इनपुट लेबल, इनपुट लेबल, लेबल इनपुट, इनपुट आ गया। इसे मैं उठा के, ठीक है, ऐसे उठा के कॉपी करके कंट्रोल एस करके अब चेक करता हूँ। ओके हो गया। अब यहाँ आऊँगा, यहाँ आने के बाद कंट्रोल वी कंट्रोल एस करूँगा। नाउ लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं। इसके टेक्स्ट इसकी वजह से तो नहीं आ रहा, नहीं इसकी वजह से तो आ सकता नहीं। देन कंट्रोल एस करते हैं, लेट्स सी। ये जो कि स्पेस इतना आ रहा है वो इसलिए आ रहा होगा शायद। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। अच्छा जी, ये आएगा अपनी जगह पे। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं इसको हम। कंट्रोल एस करने के बाद हमारे पास जो कि नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जो अच्छा ये डबल डबल ब्रेक आ रहे हैं। एक मिनट, कंट्रोल एस किया, नाउ इट्स परफेक्टली। ठीक है, नाउ वी हैव ऑप्शंस टू सिलेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास था चेक बॉक्सेस HTML में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है सबमिट बटन का। ठीक है, सबमिट बटन, द इनपुट टाइप सबमिट डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। अब कोई भी डेटा हमने HTML के थ्रू सेव कर लिया, उसे सबमिट भी करवाना है, जहाँ सर्वर भेजना है या क्लाइंट के पास भेजना है या कहीं और भेजना है, तो उसे सबमिट बटन का यूज़ करना भी आना चाहिए हमें। तो फॉर्म हेडर इज टिपिकली अ फाइल द सर्वर विद अ स्क्रिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग। चलें इसे हम चेक करते हैं और सबमिट बटन का इस्तेमाल सीखते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी। योर इनपुट वाज रिसीव एज, चलो ये तो डिफ़ॉल्ट था। हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी के बाद कंट्रोल एस के बाद हम लोग जाएंगे अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, हम कुछ भी डेटा दे सकते हैं और सबमिट करेंगे, जो कि हमारे पास काम नहीं करेगा क्योंकि हमने लिंक नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये सब बटन था। अब इस सबमिट हमने कैसे दिया, इनपुट टाइप क्या है, सबमिट, वैल्यू सबमिट। अब मैं एक और बटन इस तरह क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल एस। अब ये दो बटन आ चुके हैं। ठीक है, सबमिट सबमिट, लाइन चेंज करनी है आपने, तो आप लोगों को पता है आपको बी आर का यूज़ करना होगा। बी आर ब्रैकेट बंद, कंट्रोल एस, और आप देख सकते हैं कि लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, द नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट, द नोटिस दैट ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट। हाँ भाई, सबके पास नेम एट्रीब्यूट तो है। टू बी सबमिटेड, अच्छा भी सही है, सही बोल रहे हैं आप। तो इफ द नेम एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द वैल्यू इनपुट फील्ड नॉट बी सेंट एट ऑल। तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है नेम एट्रीब्यूट। चले आइए ज़रा इसे स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर हमने कंट्रोल ए कंट्रोल वी कंट्रोल एस, देन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे सेव किया हमने। इफ़ द क्लिक बटन, अच्छा ये तो हमारे पास है नहीं, action.php, that is the page value first field will not be submitted because input element does not have the name attribute। अच्छा जी, यहाँ पर इनपुट के पास नेम एट्रीब्यूट नहीं है। किसके पास नहीं है, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसकी वजह से अब सर्वर जो एरर देगा वो देगा
ये वाला, द सर्वर हैज प्रोसीड योर इनपुट रिटर्न दिस आंसर, द ट्यूटोरियल विल नॉट टीच यू हाउ टू सबमिट फॉर्म डेटा, योर इनपुट वाज रिसीव्ड एज। ओके 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 ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कि ऑप्शन आता है, मगर वो हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि हमारे 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और मिलते हैं इसी के साथ अपनी आने वाली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।